हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज मेरा था शोल्डर का डे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आपको अगर कोई गेमिंग की लत लग गई है तो उसको आप कैसे हटा सकते हैं। 2019 की बात है। फ्री फायर नया नया आया था और मेरे को फ्री फायर की लत पड़ गई थी। किसने बताया था? किस हरामजादे दोस्त ने बताया था मेरे को। फ्री फायर बहुत तगड़ा गेम है। तो भाई मैं अभी सच यार अभी दिखाता हूँ आपको। ये रहा, ये रहा 216। इसमें इसमें मैंने वो इंस्टॉल किया था और भाई ऐसे 300 MB का होता था तब फ्री फायर। 300 MB का गेम होता था और फ्री फायर मैंने खेलना स्टार्ट किया। इतना मज़ा आया दोस्तों। एज ए मैं जब 17-18 साल का लड़का जब ऐसे कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलता है तो गेमिंग में बहुत ही तगड़ा मज़ा आता है। गेम खेलने का मुझे स्टार्टिंग से बचपन से शौक था, जैसे GTA, हिटमैन, ब्लड मनी, बहुत सारे गेम्स, सबवे सर्फर, ये सारे जैसे जैसे टेम्पल रन, ये खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। और लेकिन जब मैंने फ्री फायर, जब मेरे पास पर्सनल फ़ोन आया, मेरा पर्सनल 6-7 हज़ार का, ये पहली बार दिलवाया था मम्मी पापा ने। 2018 की बात है ये। तो एकदम आते ही मैंने किया नहीं था, क्योंकि आते ही करूँगा तो मम्मी पापा लठ मारेंगे। हरियाणा में ऐसा ही होता है। ये पढ़ने के लिए दिलवाया हुआ था। उस टाइम पे मेरी 12वीं चल रही थी। लेकिन जैसे ही 12वीं गई तो 12वीं में जो पढ़ाई का प्रेशर होता है, जैसी छुट्टियां वो होता है ना, पेपर खत्म होते छुट्टियां चालू होती है, वैसे ही आपका माइंड ऐसे रिलैक्स होता। मुझे याद है जब मैंने 12वीं का लास्ट पेपर दिया था, भाई मेरे से ज़्यादा खुश बंदा कोई नहीं था इस धरती पे। वो इतना हेडेक कम हुआ ना भाई। फिर रिजल्ट की भी टेंशन, सब 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 ऐसे लगा पता नहीं कितना बड़ा बोझ निकल गया है दिमाग पर से। उसके बाद मैंने इंस्टॉल किया फ्री फायर। फ्री फायर भाई मैंने किया और खेला भाई 1 साल। 1 साल मुझे याद है आज भी भाई। और क्या मज़ा आता था खेलने में। मैं ऐसा बंदा हूँ कि शायद आप भी ऐसे हों। ऐसा बंदा हूँ कि जिसको एक बार किसी चीज़ की लत लग जाती है तो मैं उसकी एक्सट्रीम में चला जाता हूँ। वो तो भगवान का शुक्र है मैं दारू पीना और सिगरेट पीना नहीं सीखा, लेकिन अगर मैं ये गलती से मुझे लग जाए तो मैं भाई बहुत तबाह हो सकता हूँ इन चीज़ों में। जैसे कि मैं स्केचेस में, मेरे बहुत तगड़े तगड़े स्केचेस है। अभी एक स्केच पे काम चल रहा है। ये देखिए आप, दी गॉड फादर वाला स्केच है। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत शानदार बनेगा जब ये कंप्लीट होगा। इस पर ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाएगा आई थिंक। मैं एक्सट्रीम में चला जाता हूँ। एक्सट्रीम में जाने से ये नुकसान ये हुआ कि 1 साल में अब कॉलेज आया, कॉलेज में और भी ज़्यादा खुलापन महसूस हुआ। दोस्त भी वहाँ फ्री फायर खेलते थे तो भाई इतना ज़्यादा मज़ा आता था। वहाँ ऑनलाइन दोस्त बने इतने सारे। और हयात तो भाई पता नहीं कौन कौन से कैरेक्टर होते थे। और फैक्ट्री में कभी उतरना, कभी पीक पे जाना। भाई वो मैप मेरे यहाँ पे छप चुका था। फ्री फायर का मैप यहाँ पे छप चुका था। और इतना मज़ा आता था ना उसको इमेजिन करने में। मैं तो वैसे भी थोड़ा आर्टिस्टिक हूँ। मेरे को, मैं काट ही नहीं पाता था भाई। इतना ज़्यादा खेलने लग गया था मैं डिलीट करता, अपना टाइम टेबल बनाता, जिम करने की कोशिश करता, इधर उधर चला जाता, दोस्तों से मिलने चला जाता। लेकिन मैं ना 2-3 दिन में मेरे को ऐसी क्रेविंग होने लगती है अंदर से कि यार कर लेना कर लेना। फिर जैसे ही करता भाई, फिर और भी ज़्यादा स्पीड से, और भी ज़्यादा टाइम से इसको खेलता। हद तो तब हो गई जब मैं रात के 2-2 बजे छुप के गेट बंद करके खेलने लग गया। और मम्मी भी पकड़ लेती थी बहुत बार कि। और एक मेरा दोस्त था पडुआ करके, वो थोड़ा सा। और जब आपके दोस्त बनते हैं ऑनलाइन जिनको आप जानते नहीं हो तो आपको और भी फैसिनेटिंग लगता है। और इन सभी ऑनलाइन बैटल गेम्स में क्या रहता है कि आप जब एक दूसरे को सरवाइव करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डोपामिन हिट मिलता है। जब आपको रिवाइव करते हो या फिर आप अकेले अपनी स्क्वाड को बचा लेते हो तो कैसे आपकी सभी बड़ाई करते हैं, ये चीज़ें आपको डोपामिन हिट देती हैं। आपको पता है अब हम 16-16, 17-17 साल के ये गेम खेल खेल के खुद को ऐसा डोपामिन हिट दे रहे हैं। पहले जब हमें असली में युद्ध, हमारे पूर्वजों को असली में युद्ध में जाना पड़ता था, तब जब वो एक दूसरे को बचाते थे, एक दूसरे को बचाते थे, दूसरे को बचाने के लिए दूसरे को तलवार से मार देते थे, ऐसे करके जब युद्ध होते थे तो हमें वो डोपामिन हिट होता था। जब हम एनिमी से अपने दोस्तों को बचाते थे या फिर हम खुद इतने तकड़े होते थे, हमारे पास शील्ड होती थी, अच्छी तलवार होती थी, अच्छे धनुष होते थे, हमें उस चीज़ में हमारी स्किल्स होती थी, तब हमारा डोपामिन हिट होता था उन चीज़ों से। लेकिन हमारा अभी भी वो मंकी ब्रेन है। अभी वो बस इस वर्चुअल वर्ल्ड में खुद को सोच रहा है कि हाँ ये वही वही सेम पैटर्न है। वहाँ पे हमें दूसरे बंदों से अपने दोस्तों को बचाना है और हमें जीतना है। यहाँ पे हमें डोपामिन रश मिलता है जब हम जीतते हैं।
ये गेमिंग के पीछे मेरे हिसाब से अब मेरे को समझ में आ रहा है कि ये सबसे बड़ी साइकोलॉजी थी उस टाइम पे। अभी तो और भी हाई टेक गेम आ रहे हैं यार, पता नहीं किस किस टाइप के। मैंने तो खेलना ही नहीं सीखा, और मैं भगवान की दया से ना ही सीखूँ तो ही अच्छा है, क्योंकि मैंने एक साल बर्बाद करके खुद का देख लिया है। 2019 मेरा पूरा गया, 2022 के स्टार्टिंग भी गई। इतना धोखा लगता है कि साल का एक साल ज़िंदगी का एक साल, सोचो हमें 70 60 70 ही मिले हैं अब तो, जिस हिसाब से हवा है उस हिसाब से 70 60 70 साल मिले, और उसमें से एक साल सिर्फ किसी ऐसी लत के पीछे दिन में 7 7 8 8 घंटे बिताने, कितना बुरी बात है। वो एक लत बन जाती है, वो एक एडिक्शन बन जाती है, वो आपको डोपामिन हिट देती है फिर। और अब वो मेंटली क्रॉस कर गया था बैरियर। अब मैं चिड़चिड़ा होने लग गया था, जब जब भी मैं, पता है, मैं फटाफट घर घर वालों के सारे काम निपटाने की कोशिश करता कि अब निपटा दूं और फिर बैठूंगा भाई। और जो फिर बैठने में मजा आता था ना, सारा काम करके बैठने में, तो भाई अलग ही लेवल में, फिर मुझे कोई टोक ना दो भाई, ऐसा हो गया था। अब मुझे कोई नहीं टोक देगा। लेकिन सबसे गलत बात थी, घर वालों की इज्जत करनी बंद कर दी, माँ बाप के सामने चिल्लाना शुरू कर दिया। इतना बुरा लगता है ना माँ बाप को, जब आपको वो ऐसे पालते हैं खुद की मेहनत करके, इतना आपके ऊपर पैसा लगाते हैं, और फिर वो औलाद ऐसे सामने से जवाब देती है। माँ बाप को इतना बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है जब उनकी औलाद ऐसे उनको धोखा देती है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था भाई, मैं भी खुद को नहीं संभाल पा रहा था, और मैंने एक ही साल के अंदर 65 लेवल की आईडी अपनी बना दी थी। और हद तो तब हो गई जब मैंने पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया आईडी में पैसा लगाना। और अब मिल रहा हूँ बाकी दोस्तों से, हाँ भाई मेरे पास ये वाली स्किन है, मेरे पास वो वाली गन है, पता भाई तेरा क्या सीन है, ये वो, आजा भाई स्क्वाड में, आजा भाई 1 वर्सेस 1 में आजा। ऐसे हम एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। उस टाइम पे हमें ये अकल नहीं होती कि हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऐसी खुद की ऊपर एक्टिविटी करें, जिम में जाएं, कैलिस्थेनिक करें और बाकी चीज़ें सीखें। उसमें कंपटीशन करो ना भाई, पढ़ाई में कंपटीशन करो जो कि आपकी ज़िंदगी भर काम आएगी। मैंने अगर ड्राइंग पे ही काम, अब बताता हूँ अब मैं कैसे निकला, थोड़ी देर में आने वाली है वो कहानी। अब मैं वो कैसे निकला उस दलदल से, बहुत मुश्किल था भाई। जैसे 6 महीने बीते तो भी मैंने काटने की कोशिश की, फिर मैं 1 2 दिन में इंस्टॉल कर लेता था, क्योंकि भाई लती वो ऐसी पड़ी। अब आप जब शाम को सोते हो ना, तो ऐसा माइंड में भाई वहाँ उतर रहे हैं, वहाँ मैप में एक एक मैप का एक चप्पा चप्पा आज तक मुझे याद है। सोचो वो मेरी साइकोलॉजी में इस तरह डीपली बैठ गया, वो मेरी ज़िंदगी का एक साल। मेरे को मैप का वो चप्पा चप्पा याद है, कौन सी गन कैसे कौन से कलर की थी, कैसे कैसे वो रिकॉइल करती थी, कौन सी गन में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, एक बार जब आप छोड़ दोगे ना, फिर आप दोबारा इस दलदल में जाने की खुद ही नहीं जाओगे। आपका मन ही नहीं करेगा जब आप एक बार इस दलदल से निकल गए। वो दलदल चाहे फिर किसी भी एडिक्शन का हो सकता है। अभी भी वो एडिक्शन वैसी ही है, वैसे ही वो मंकी ब्रेन है, लेकिन मैंने पर्पस बस उसको बदल दिया। ये अब मेरा तरीका आया, मैंने एक साल पूरा खेला। जैसे ही 2020 लगा, आप देखो, बहुत बार आपके पास बदलने के मौके आते हैं। अब हम हर साल अपने आप को नया टारगेट देते हैं, भाई 2025 में तो ये कर दूंगा, 2026 में ये कर दूंगा। तो वहीं वो टाइम आते हैं बदलने के दोस्तों। हम हमेशा कहते नहीं मंडे से करूंगा भाई, मंडे से करूंगा, नेक्स्ट मंथ करूंगा भाई। चलो ठीक है, लेकिन माइंड को इतना तगड़ा बना के डिसीजन लेना है अब आपको। 2020 जैसे ही स्टार्ट हुआ भाई, मैंने अपना सारा फोकस ये दिया कि अब मैं इसको चैनलाइज कैसे करूँ। ये एनर्जी है, इसको चैनलाइज कैसे करूँ। इसको या तो मैं गेम में चैनलाइज कर सकता हूँ, या मैं और किसके लिए पैशनेट हूँ, ड्राइंग। यहाँ मैंने तोड़ निकाल लिया था। ड्राइंग के लिए मैं पैशनेट था। 2020 में जैसे ही जनवरी लगी, जनवरी से ही मैंने अपना नए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया। मेरे को ड्राइंग में मज़ा आने लग गया। अब जो सेम चीज़, जो सेम बढ़ाई मुझे गेम से मिल रही थी, वही सेम बढ़ाई मेरी ट्रांसफ़र हुई स्केचिंग में मैं जब लोगों के फेसेस बनाता था, सेलिब्रिटीज़ के फेसेस बनाता था, भगवान के फेसेस बनाता था, वहाँ पे लोगों ने बढ़ाई कर, अब वो मेरे को तो मिल गया भाई। अब आप अपना देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में देखिए कि आप किस चीज़ के लिए पैशनेट है। क्या पता आप किताब ज़्यादा पढ़ते हो, आपके पास ज्ञान, क्या पता आप बोलते अच्छे हो, आप कम्युनिकेटर हो, क्या पता आप सिंगिंग अच्छी करते हो, सिंगर हो, गिटार अच्छा बजाते हो, ज़्यादा पढ़ते हो, या बैडमिंटन अच्छा खेलते हो। उस चीज़ में महारत हासिल करो जो समाज में कुछ कल को कंट्रीब्यूट भी कर सके। मानता हूँ गेमिंग में आजकल बहुत ज़्यादा पैसा है, आप या तो प्रोफेशनली उस चीज़ के लिए बनो, क्योंकि आज जो बच्चे आ रहे हैं वो अपना हाई एंड पीसी लेके आ रहे हैं,
हाई एंड कैमरा लेके आ रहे हैं, आपके पास झाट सा मोबाइल है, आप उससे क्या ही उखाड़ दोगे भाई। खुद सोचो, गरीबी में कुछ नहीं होता भाई, पहले गरीबी को दूर करो ना, फिर चाहे ये गेमिंग करते रहना। मैं आज भी बोलता हूँ अपने छोटे भाई को कि PS5 हम लेंगे, लेकिन हम जब बहुत सारा अमीर होंगे तब हम एज ए शौकिया खेले करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बनी बनी हैं तो इनका भी यूज़ करके देखना चाहिए। मैं नहीं कहता भाई, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ से मोह उठा लो, डिसिप्लिन, बस वो टाइम के अनुसार करो ना भाई। मैं बस उस दलदल से निकालने की सोच रहा हूँ कि अगर उसमें एडिक्ट के जैसे हो जाओगे भाई, निकल भी नहीं पाओगे, छोड़ भी नहीं पाओगे। समझ रहे हो? एज ए शौकिया खेलो तो अच्छी बात है। मैं अपने एक कज़न का नाम लेना चाहूँगा, मोहित। वो साला ऐसा है ना, उसकी एक खास बात लगती है मेरे को कि वो अपने आप को कभी एक चीज़ में इंडल्ज नहीं करता, लेकिन मैं उसका अपोजिट हूँ। मैं एक बार किसी चीज़ में लग गया तो भाई उसका निचोड़ करके ही मानूंगा। यही मैंने गेम के लिए ठान लिया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इंसान को। पैशनेट हो सिर्फ अपने गोल के लिए, जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है। अगर आपको लग रहा है ना भाई आपको छोड़ना है, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, यानी कि आप छोड़ना चाह रहे हो भाई। अभी से अपना कोई टारगेट बनाओ यार, ये मत सोचो कि नया साल आएगा ये वो, छोड़ने की कोशिश करो। अब बस मैं बता दिया, एनर्जी है उसको चैनलाइज करना है। देखो कहाँ चैनलाइज कर सकते हो, जिम ही मार दो भाई, जिम मार दो 1 साल। हकीकत बता रहा हूँ, जो टॉप अप या फिर जो पैसा गेम में लगा रहे हो ना भाई, वो वहाँ लगा के देख लो भाई, सच में बहुत सुकून मिलेगा। ये झूठी मूठी बढ़ाइयाँ यहीं रह जाएगी भाई। आज मेरे 65 लेवल की आईडी मेरे बुआ के लड़के यूज़ कर रहे हैं मैं उन्हें दे देता हूँ भाई ऐसे खेलने के लिए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। आज मेरा उस आईडी से कोई लगाव नहीं है भाई, कुछ भी लगाव नहीं। मैं आज भी धोखा, सच में मेरा ये वो साल मेरे को कोई वापस दे दो। जवानी का प्योर साल था। अगर 18 साल की उम्र में आप वहाँ तगड़ी जिम मारी हुई होती, या अपनी कम्युनिकेशन पे, इंग्लिश स्पीकिंग पे, कितनी कुछ चीज़ें हैं यार इम्प्रूव करने को आपकी ज़िंदगी में, कर सकते हो आप। मैं खुद नहीं कर पाता हूँ। अब देखो दलदल में मैं भी फंस गया हूँ। उस 1 साल की वजह से आदमी बहुत पीछे रह जाता है। उस 1 साल में कोई तगड़ा कोई कोर्स कर दिया होता तो वो आज बहुत ज़्यादा ज़िंदगी, वो रिग्रेट रह जाएगा हर किसी की ज़िंदगी में। मैं नहीं चाहता कि आप अपना 1 साल ख़राब करें। फटाफट चैनलाइज करो इसको और मेरे को छोड़ के दिखाओ, और आप कमेंट में भी बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो छोड़ो यार, तुम बस चेंज हो जाओ, वही बहुत है।